नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं एसजीपीसी लिमिटेड की। 16.5 रुपए का स्टॉक हो चुका है। 7% की बड़ी रैली यहां पर आई है। बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या इस बड़ी रैली के बाद खरीदारी करने का मौका मिलता है या नहीं, और जो तेजी आ रही है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट में तो हो रही गिरावट, और यहाँ पर अभी भी आप देखेंगे तो लगातार एक रिकवरी पॉइंट बना हुआ है। वॉल्यूम भी बहुत तगड़ा वॉल्यूम आज यहाँ पर आया है। उसके पीछे का कारण क्या है? क्या यहाँ पे खरीदारी वाला स्टॉक हो चुका है? कंपनी के ऊपर डेट कितना है? क्या कंपनी सच में ही डेट मुक्त है, कर्ज मुक्त है? यहाँ पे उसकी भी चर्चा यहाँ पर होगी। और क्या अगर 16 रुपए का स्टॉक अगर आप खरीदारी करके चल रहे हैं तो आने वाले 3 से 6 महीने में टारगेट क्या लेकर के चलना है, उसकी भी चर्चा यहाँ पर होगी। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें एससीपीसी में जो तेज आई है उसके पीछे का कारण क्या है। तो भैया 2200 करोड़ रुपए के आसपास का प्रोजेक्ट साइन किया है इन्होंने रोशन ग्रुप के साथ, ROSHN ग्रुप के साथ। सऊदी अरेबिया बेस्ड ये प्रोजेक्ट होने वाला है और छोटी कंपनी है। अब आप सोचेंगे इतनी छोटी कंपनी है और इसको इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे दे दिया गया है, तो आपको ध्यान हो तो मैं बता दूं कि एससीपीसी इज द सेम कंपनी दैट वाज वाइडली नोन एज श्रीराम ईपीसी। श्रीराम ईपीसी के नाम से जानी जाने वाली कंपनी थी और अब इसको शॉर्ट में इससे एससीपीसी कर दिया, क्योंकि श्रीराम ग्रुप ने इसको एक सेपरेट एंटिटी बना दिया। सेपरेट एंटिटी क्यों बनाया है उसके पीछे का कारण मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लगभग जब शुरुआत हुई बाजार की तो 14% के करीब में स्टॉक आपका ऊपर था, और बंद होते होते मार्केट में थोड़ा बहुत प्रेशर आया। आपने देखा है कि बाजार की बिकवाली के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर आई है। मार्केट भी आपका थोड़ा उछाल के साथ ही खुला था, उसके बाद अच्छी खरीदारी वहां पर भी आई। बट जैसे जैसे क्लोजिंग आया बाजार में भी गिरावट हुई और स्टॉक में भी गिरावट हुई। होपफुली 7% के करीब में आकर के स्टॉक आपका सेटल हुआ। 2200 करोड़ का जो प्रोजेक्ट यहाँ पर मिला है मिडल ईस्टर्न नेशन में ये मिला है। जद्दाह करके प्लेस है, वहां पर इनको कंस्ट्रक्शन करना है। जद्दाह सऊदी अरेबिया, स्पेशली इन जद्दाह में। एज पार्ट ऑफ दिस एग्रीमेंट एससीपीसी सबमिटेड अ बिड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। 3 स्पेसिफिक एरिया में होगा, जद्दाह नॉर्थ में फेज 1 में। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जो कॉस्ट आ रही है इनकी वो 2200 करोड़ के आसपास की आएगी। एक छोटी कंपनी, बड़ा प्रोजेक्ट इनके हाथ लग चुका है। बात करें क्या काम करती है एससीपीसी, तो सिंपल है। टर्नकी सॉल्यूशंस में ये लोग काम करने वाले लोग हैं। फेरस और नॉन फेरस दोनों मेटल्स में काम करते हैं। सीमेंट, एल्यूमिनियम, कॉपर, थर्मल पावर प्लांट बनाना, वाटर ट्रीटमेंट पावर प्लांट बनाना, ट्रांसमिशन करना, रिन्यूएबल एनर्जी में काम करते हैं, कूलिंग टावर्स बनाते हैं, मटेरियल्स को हैंडलिंग का काम इनका है। द कंपनी इन कोलैबोरेशन विद जॉइंट ऑपरेटर एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद क्लाइंट्स टू कैरी आउट द प्रोजेक्ट। अकेली नहीं होती है कभी भी, ये बात आप ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि 2200 करोड़ रुपए जो इनको एग्रीमेंट मिला है वो सारा का सारा पैसा एससीपीसी के पास जाएगा। जो इनकी पेरेंट कंपनी है यानी कि श्रीराम ईपीसी, अब श्रीराम ईपीसी एक सेपरेट एंटिटी हो चुकी है, श्रीराम ईपीसी ग्रुप, एंड हैज अ वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट इन प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन। इनका इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में ही काम ये कंपनी भी करती है। तो इसमें इनके साथ मिलकर के ही ये प्रोजेक्ट इनके साथ मिला है। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि इस छोटी कंपनी को बड़ा प्रोजेक्ट अकेले मिला है। अब दूसरी चीज, लोग क्या कह रहे हैं, यानी कि ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं, क्या यहाँ पे खरीदारी का मौका बनता है आपके लिए? क्या यहाँ पर आपको खरीदारी करते हैं तो टारगेट क्या लेकर के चलना है, उसकी चर्चा भी इसी में हम कर लेते हैं। अनुशुल जैन है, हेड रिसर्च एट लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के हैं ये, और इनका मानना है कि भैया 64% के आसपास करेक्ट हुआ है स्टॉक आपका 25 हफ्तों में। अब यहाँ से एक बुलिश हैमर कैंडल बनी है, सिग्नलिंग पोटेंशियल रिवर्सल यहाँ से आ सकता है। यानी कि स्टॉक में लगातार गिरावट थी। मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे स्टॉक में लगातार तेजी से गिरावट हुई। स्टॉक आपका यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ओवरसोल्ड जोन में भी आया, और मैकडी भी अगर आप देखें तो काफी बेयरिश ट्रेंड में था। बट आज की और कल की अगर आप तेजी देखेंगे, यानी कि पिछले हफ्ते की भी तेजी की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो 200 मूविंग एवरेज, 200 वीकली एवरेज के आसपास से आकर के ये टर्न अराउंड ले रहा है यहाँ पे। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो भारी गिरावट के बाद थोड़ा सा यहाँ पे टर्न अराउंड मिला है। और इस खबर के बाद जो बेसिकली 2200 करोड़ का जो प्रोजेक्ट आया है इनके हाथ में, इस खबर के बाद स्टॉक में और तेजी आने की संभावना बन रही है। क्या यहाँ पे खरीदारी करनी है, आपका डिसीजन होना चाहिए। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं स्टॉक में अभी भी एक अच्छी रैली की शुरुआत हुई है। क्या ये रैली टिकेगी, ये जवाब मैं दूंगा आपको। यहाँ पर अगर आप लोअर एंड पे देखेंगे तो एक इसका जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है स्टॉक आपका, दैट इज अराउंड 16.25। ठीक है, एग्जैक्टली यही जहां पर जिसके नीचे स्टॉक आपका बंद हुआ है। यहाँ पर लंबे समय से स्टॉक आपका था, लंबे समय के लिए स्टॉक ने सपोर्ट भी किया, एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, फिर यहाँ से ऊपर गया और जब नीचे आया तो इसको ब्रेक डाउन करके अब यहाँ से दोबारा जब ऊपर जाएगा तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है ये चीज। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करता है तो जो फर्स्ट टारगेट आपके लिए होगा दैट वुड बी अराउंड 22 रुपीज के आसपास का। स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है या नहीं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। स्टॉक अच्छा है, डिपेंड करता है कि कंपनी अच्छी है या नहीं, इस बात पर भी। अच्छा, एक और अच्छी चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एससीपीसी में खरीदार कौन है, यानी कि प्रमोटर्स कौन है। बहुत सारे लोग इसमें वीडियोस कर रहे हैं, तो मेरा ये बनता है कि मैं आपको दिखाऊं। पीएनबी के पास इस कंपनी के 6.5% स्टेक है। सीबीआई यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास 5.5% का स्टेक है। साउथ इंडियन बैंक के पास 2.5%, बैंक ऑफ इंडिया 1.7%, इंडसिंड बैंक जो 27% गिरी थी, काफी चर्चा में कंपनी है,
ऐसे ही डिसीजन की वजह से गिरी भी थी। 1.5% का स्टेक इनके पास है, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास 1% का स्टेक है। अब आप सोचेंगे यार इतना सारा बैंक यहाँ पर सरकारी पैसा लगा हुआ है तो अच्छी ही कंपनी होगी। लेट मी टेल यू कि नहीं, इस कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा था। कर्ज ना चुका पाने की एवज में श्रीराम ग्रुप ने इसको अलग कर दिया। श्रीराम ईपीसी ग्रुप ने इसको अलग कर दिया ताकि अलग हो जाएगी तो उनको पे नहीं करना पड़ेगा, कंपनी पे करेगी। एंड कंपनी के पास पैसा नहीं था तो जो भी कर्ज इन लोगों ने दे रखा था, इन बैंक्स ने जो भी कर्ज दिया हुआ था, वो सारा का सारा जो पैसा था उसको इक्विटी में कन्वर्ट करवा लिया। जिसने जितना पैसा दिया था उसका उतना ही ज्यादा इक्विटी शेयर यहाँ पर मिल गया उन लोगों को। तो कंपनी के ऊपर कर्ज है और ये बड़ा कर्ज है। इसी वजह से स्टॉक में लगातार भारी गिरावट स्टार्टिंग में देखने को मिली थी। उसके बाद अब दोबारा से स्टॉक में प्रेशर बना, मार्केट में गिरावट होना स्टार्ट हुई। बट अभी यहाँ पर जो खबर आई है, अगर ये प्रोजेक्ट सच में वाइडली ये मतलब हो जाता है, इनका इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ये बना देते हैं जितने भी समय में, और इनका जो कर्ज है उसको कम किया जाता है, तो कंपनी के पास काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी और इन्वेस्टर के पास भी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इसमें निवेश करके पैसा बनाने की। थोड़ा सा यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसके फंडामेंटल्स की, यानी कि फाइनेंशियल्स की भी। अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में इस क्वार्टर के जो नंबर रहे हैं, उस क्वार्टरली नंबर अगर आप ईयर ऑन ईयर देखें तो भी खराब है, और अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो भी खराब है। तो ईयर ऑन ईयर 160 करोड़ से घट करके 159.8 हो चुका है, और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 180 करोड़ से घट करके 160 करोड़ के आसपास आ चुका है। वहीं पर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं मैं तो 4.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो बहुत अच्छा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर यहाँ पे खराब है। जो खराब बात है वो ये कि इनका मार्जिन बहुत ही खराब है। इनका 2.5% 3% के आसपास का मार्जिन है। ठीक है, ईपीसी प्रोजेक्ट में काम करने वाली कंपनी है तो मार्जिन बहुत बड़ा नहीं रहता है, बट अगर कंपनी का मार्जिन 10% भी नहीं है तो वो कंपनी आपको वो खुद प्रॉफिट नहीं बना पाएगी, तो फिर वो इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट लंबे समय में नहीं दे सकती। इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर आप किसी भी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, इट मस्ट बी नोटेड कि उस कंपनी का मार्जिन क्या है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा हाई होना चाहिए। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में भी देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर के जो मार्जिन होते हैं वो कई बार काफी हाई होते हैं, कई बार काफी लो होते हैं। 20%, 30%, 40% एवरेज हो जाता है कई बार उनका। तो वहां पर भी अगर आपको ये बात ध्यान देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिंपल चार्ट अगर एक साल का देखेंगे ना, तो 32 रुपए का हाई लगाया था, वहां से शार्प डिक्लाइन आपको देखने को मिल रहा है। तो कुछ तो प्रॉब्लम मार्केट में रही होगी, मार्केट की तो गलती है ही यहाँ पे। बट 50-60% के आसपास का अगर यहाँ पर इतना वाइप आउट हो जा रहा है मनी, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम कंपनी के अंदर भी है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको निवेश करना है या नहीं करना है, जस्ट सेइंग कि कंपनी को अगर आपने निवेश करना है, ये रिस्की हो सकता है, तो अपने रिस्क को एनालाइज करके ही आप पैसा लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि पॉइंट्स अच्छे हैं, 2200 करोड़ का प्रॉफिट, मतलब इनको प्रोजेक्ट मिला है, बड़ी अच्छी ग्रुप में बिलोंग करने वाली कंपनी है। तो लंबे समय में अगर ये कंपनी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करती है तो इसके पास बहुत पैसा आएगा और शायद डेट भी ये रीपे कर पाए और डेट फ्री कंपनी भी हो सके। ये अभी के लिए डेट फ्री कंपनी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करें बाजार की, तो भैया देखो बाजार के हालात थोड़े से खराब आज के दिन में रहे हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो ही बोला कि निफ्टी 50 में शुरुआत अच्छी हुई बट गिरावट हुई। निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप में गिरावट हुई। निफ्टी बैंक में शुरुआत अच्छी हुई, हाई लगाया 48-350 के आसपास का, वहां से लगातार फिसला है और 48,000 के आसपास की यहाँ पे आकर के क्लोजिंग लगभग हुई है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बाजार में प्रेशर है अभी भी, चाहे वो ट्रम्प फैक्टर आप मान लीजिए, वो भी एक फैक्टर बड़ा हो जाता है। दूसरा फैक्टर आपका देखिए टैरिफ है। टैरिफ में कितना टैरिफ आएगा कितना नहीं आएगा, 25% का स्टील और एल्यूमिनियम पे टैरिफ अभी ट्रम्प जी ने कल ही लगाया है। तो इंडियन प्रोडक्ट पर भी टैरिफ लगना स्टार्ट हो चुका है। हमने सोचा था कि ट्रम्प साहब आएंगे तो फिर इंडिया के लिए अच्छी चीजें आएंगी, अच्छी खबरें आएंगी, बट ऐसा हुआ नहीं। तो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है अभी भी। उसको ध्यान में रख करके ही कामकाज करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। बाकी हम वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। पसंद आए हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो अगर पूछना हो तो। थैंक यू अगेन। वन मोर थिंग, अगर आप निवेश कर रहे हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, या नहीं कर रहे हो तो भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही करना या नहीं करना का डिसीजन लेना, वो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। मुझे देख करके किसी भी यूट्यूबर को देख करके अगर आप पैसा लगाते हैं वो भी ऐसे स्टॉक में, तो वो लंबे समय में आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए थोड़ा सा बच के रहेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, कितना पैसा लगा रखा है अपने एसपीसी में, प्लीज कमेंट करना, उससे बातचीत करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।